जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर प्रेजेंट फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या इसी को बोर्ड्स पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, इसको आज हम देखेंगे कि कैसे इसको तैयार किया गया है। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको मेनली क्या करना है, आपको पीरियोडिक टेबल को याद करना है, सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, उनकी पोजीशन को याद कर लेना है। बट अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपका कंसेप्ट और बिल्डअप हो जाएगा और आप स्ट्रांग हो जाएंगे इस चैप्टर में। क्लियर है? तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? तो प्रिंसिपल कहता है कि सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन भराता है, ठीक है ना, सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन भराता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी यानी कि n+l रूल के हिसाब से भराता है। जो एनर्जी होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, n+l। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मतलब n+l के ही रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को यानी सब सारे एलिमेंट्स जो थे बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया गया और जिसका जिसका कन्फिग्रेशन जैसा आ रहा था उसी के साथ वैसे ही कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स को रख दिया गया। अभी हम जस्ट 5 मिनट में करने वाले हैं तो चीज़ें हमको और समझ में आ जाएंगी। पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। ठीक है ना, ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे ध्यान रखिए, अगर किसी के लास्ट में P3 आ रहा है, ठीक है, कोई ग्रुप है जिसमें लास्ट में P3 आ रहा है तो उसके नीचे वाला भी जो एलिमेंट होगा उसमें P3 आएगा, उसके नीचे वाला भी P3, उसके नीचे वाला भी P3। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स का क्या होगा, सेम होगा। ठीक, फर्स्ट 2 यानी कि पहला और दूसरा ग्रुप जो है वो S ब्लॉक है, लास्ट का 6 जो है 13 से 18 जो है वो P ब्लॉक का है और ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जब हम बोर्ड्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में इन चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। क्लियर? ग्रुप फर्स्ट 2 और 13 से लेकर 18 यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में ही आता है। क्लियर है? और एटॉमिक नंबर 58 से 71, ये जो 58 से 71 है और 90 से 103 है, इसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, मतलब 58 से 71 तक को लेंथेनॉइड कहा जाएगा और 90 से 103 को एक्टिनॉइड्स कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, पहले से तो 57 एक्टिनियम होता है एलिमेंट, उससे प्रॉपर्टीज की सेम रहती है, इसलिए क्या होता है, इसको लेंथेनॉइड सीरीज नाम दे दिया गया। और एक्टिनियम के बाद ये 90 से 103 आता है तो इसको एक्टिनॉइड्स नाम दे दिया गया। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका मेन पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं है, ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है ना? और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है और इनको ग्रुप नंबर 3 बोल दिया गया है। आई बात समझ में? अभी हम सीखेंगे कि कैसे ये एटॉमिक नंबर 57 के बाद आता है, इसीलिए इसको पूरा उसी में रख दिया गया और ग्रुप 3 दे दिया गया। सिमिलरली 89 के बाद 90 से 103 इसको पूरी तरह से ग्रुप 3 दे दिया गया। क्लियर है ना? तो ये चीज़ें इनके लिए पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं बन पाए, नहीं तो पीरियोडिक टेबल हमें और खींचना पड़ता। हालांकि अभी जब हम बनाएंगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। और पीरियोडिक टेबल में क्या है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। इट टेल्स अबाउट लास्ट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड। जैसे कि मान लीजिए मैं सोडियम की बात करूँ, बचपन वाला कन्फिग्रेशन करो तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सोडियम 11 होता है, इसको अगर हम करेंगे तो 2 8 1। क्लियर है ना? यानी कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन ये देखो K, ये L, ये M, यानी कि 3rd शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। किस में जा रहा है? 3rd शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है और आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है वो उस पीरियड का होगा। आई बात समझ में? जैसे कोई एलिमेंट मैं बोलूँ 6th पीरियड का है, कोई एलिमेंट मैं बोलूँ 6th पीरियड का है, इसका मतलब उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन या फिर मैं आउटर मोस्ट शेल जो होगा उसका क्या होगा, 6th होगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 6th हो जाएगा। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं पीरियड, जो बताता है लास्ट इलेक्ट्रॉन विच इज इन विच इलेक्ट्रॉन इज फील्ड। ठीक है ना? लास्ट के बजाय आप इसको ये कर लीजिए, लास्ट से ज्यादा अच्छा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा
वही क्या कहलाएगा, उसका लास्ट जो है आउटर मोस्ट शेल कहलाएगा और वही उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। क्योंकि डी ब्लॉक में देखिए आखिरी इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में अंतर होता है, ध्यान रखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अंतर होता है। क्लियर है? ये अंतर एस और पी ब्लॉक में नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये हमने क्या बना दिया है, ये देखो, ये ऐसे ऐसे करके हमने 7 पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड बना दिए हैं। और कितने ग्रुप बना दिए हैं ऐसे करके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप और 7 पीरियड हमने हॉरिजॉन्टल रोज बना दिए हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें आखिर कैसे शुरू में अप्रोच किया गया था पीरियोडिक टेबल में, अबाव प्रिंसिपल या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से कैसे एक एक इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन करके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके एटम्स को रखा गया। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ये आता है क्या, इसका कन्फिग्रेशन है 1s1। तो चलो 1s1 है, यहाँ हाइड्रोजन को रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने H रख दिया, ठीक है, ये हमने H रख दिया, थोड़ा सा इसको सही से बना लो, ठीक, ये H हमने रख दिया। अब ये S1 है, ध्यान रखना, यहाँ पे चाहे तो तुम, जगह यहाँ पे मेरे पास नहीं है बट आप चाहे तो लिख सकते हैं कि S1 है। अब S1 हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, दैट इज 1s2। तो ठीक है भाई, S1 के राइट साइड S2 बना लेते हैं, हीलियम। ये ध्यान देना कि ये 1s1 है, ये जो इधर लिखा है ये 1 और इधर भी लिखा है 1, यानी कि दोनों सेम पीरियड के हैं। हीलियम का हो गया ये 1s2, तो S1 के राइट साइड S2 आ गया। अब उसके बाद आता है तीसरा एटॉमिक नंबर लिथियम, दैट इज 1s2 भरा चुका है। उसके बाद 2s1, ध्यान दो इस बार S1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये तय है कि इसी ग्रुप में इसको होना चाहिए। हाइड्रोजन में 1s1 आ रहा था, इसमें 2s1 आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के जस्ट नीचे लिथियम को होना चाहिए। तो यहाँ पे लिथियम हम बना देते हैं, लिथियम। क्लियर है? लिथियम के बाद एटॉमिक नंबर आता है 4, दैट इज बेरिलियम, 1s2 2s2। तो ध्यान दो ये हीलियम वाला S2 वाला था, तो यहाँ पे 2s2, ये 1s2 था, ये 2s2 है, तो हीलियम के नीचे हम लोग बेरिलियम को बना देते हैं। क्लियर है ना? ये हो गया। उसके बाद S1 S2 की कहानी हो चुकी है। अब जो भी S1 वाला आएगा वो लिथियम के नीचे आएगा, फिर S1 वाला आएगा वो लिथियम के नीचे आएगा। सिमिलरली समझ में आ रही है बात? अब अगला जो एटॉमिक नंबर आता है वो पता है 5, दैट इज बोरॉन, 1s2 2s2 2p1 2p1, यानी कि इन सबसे बिल्कुल अलग है, यानी ना तो इस डब्बे में आएगा ना तो इस डब्बे में आएगा। तो चलो हम P के लिए एक अलग सा डब्बा बना देते हैं, बट ध्यान देना, ध्यान हमको ये देना है कि P में ध्यान दो, ये 1 में P नहीं होता है, 2 में P होता है। तो यानी कि इस वाले पीरियड में, ये जो पहला पीरियड है, इसमें कहीं पर भी बोरॉन का कोई नामो निशान नहीं होगा। P ब्लॉक का पहला मेंबर कौन है? बोरॉन है, ध्यान रखना। हीलियम तो नोबल गैस होने की वजह से सारी प्रॉपर्टी मैच खाती है, इसलिए इसको उधर रख देते हैं। P ब्लॉक का पहला मेंबर बोरॉन है, जो कि 2p आ रहा है, यानी कि दूसरा पीरियड। तो हम चलो यहाँ पे बना लेते हैं कि मान लो ये P1 वाला है, ठीक है ना, थोड़ा सा सही कर लेना इसको P1, बट इस डब्बे में नहीं भरेंगे, दूसरे पीरियड में है, तो हम इसको यहाँ पे भर लेते हैं बोरॉन। क्लियर? बोरॉन के बाद कार्बन में 2p2 आएगा, तो यहाँ कार्बन, फिर नाइट्रोजन 2p3, ठीक, फिर ऑक्सीजन 2p4, फ्लोरीन 2p5, फिर नियॉन 2p6, ठीक है, नियॉन। अब नियॉन यानी 10। अब इसके बाद आएगा एटॉमिक नंबर 11, और 11 में क्या आता है? सोडियम, और सोडियम के लास्ट में क्या आता है? पूरा करो तो 1s2 2s2 2p6 3s1, यस 3s1, S1 आ रहा है, यानी कि ये हाइड्रोजन वाले ही ग्रुप में होगा। और हाइड्रोजन का 1s1 लास्ट में होता था, लिथियम का 2s1 और सोडियम का 3s1 आ रहा है, तो उसके नीचे कर लो सोडियम को, ठीक है, ये हो गया सोडियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है S2 वाला, 3s2, तो बेरिलियम के नीचे हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लियर है ना? ठीक। उसके बाद P ब्लॉक में फिर आता है एल्यूमिनियम 13, जिसमें आता है P1, तो ये P1 वाला है, ये P2 वाला है, ये P3 वाला है, ये P4 वाला है, ये P5 वाला है, ये P6 वाला है, ऐसा हम बना रहे थे। तो इस बोरॉन के नीचे क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन P2 वाला, ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन बना दिया हमने। फिर नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आएगा, क्योंकि इसका 3p3 आ रहा था। ऑक्सीजन का 2p4 था, तो उसके नीचे सल्फर 3p4 आ रहा, तो यहाँ पे सल्फर बना दिए। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन 3p5, तो यहाँ पे क्लोरीन। नियॉन के नीचे आर्गन, ठीक है ना, 3p6 हो गया। ठीक, अब
इसके बाद आर्गन के बाद आता है पोटेशियम यानी कि 19, और इसके लास्ट में जब आप कन्फिग्रेशन करेंगे तो 4s1 आएगा। तो जाहिर सी बात है सोडियम के नीचे 4s1 रख देते हैं, यहाँ पे रख दिए पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम जो कि 4s2 है, तो मैग्नीशियम के नीचे आ गया कैल्शियम। अब देखो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, ये जो हम बना रहे हैं आखिर ये गलत कैसे हो गया, अब आप समझिए इस बात को। कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, और स्कैंडियम का कन्फिग्रेशन होता है Ar, ठीक है ना, 4s2। देखो 4s2 तक तो कैल्शियम तक भरा गया, यानी कि कैल्शियम के बाद स्कैंडियम का नंबर है, कैल्शियम के बाद 4s2 फिर 3d1। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, अब ये D1 वाले को हम कहाँ रखें। अगर हम D1 वाले को कहीं इधर रख देते हैं, यानी कैल्शियम के बाद जैसे इसी का नंबर आ रहा है तो यहाँ पे स्कैंडियम रखना चाहिए। अगर हम D1 लास्ट में इलेक्ट्रॉन देखो जो आता है वही ग्रुप नंबर, वही उसका क्या होता है, सारा कन्फिग्रेशन वैसा ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे सारे P1 वाले हैं तो यहाँ पर भी P1 वाला ही होना चाहिए, बट कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो 3d1 है, यानी कि D1 है। इसका मतलब हमको करना क्या, अब जाहिर सी बात है अगर ये D1 आ रहा है तो ये D2 आएगा, D3 आएगा, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, यानी D10 तक तो ये सारा कहानी गड़बड़ा गया, क्योंकि इधर सारे P वाले चल रहे थे। तो अब एक काम किया गया, एक काम ये किया गया कि ठीक है ये जो बोरॉन है तो दूसरे पीरियड में ही है, तो दूसरे पीरियड में ही, ठीक, ये सारे P ब्लॉक दूसरे पीरियड में ही है। बट एक काम करते हैं, इसको हम लोग P1 के बजाय D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, यहाँ पे जो है ये D10 है। D10 तक क्या करते हैं, इन सबको हटा लेते हैं। ये जो P1 हम इधर बना रहे थे, ये जो हम P1 इधर बना रहे थे, इधर ना बना के हम किधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। P1, P2, P3, P4, P5, P6, क्या दिक्कत है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। तो इसका मतलब हमको ये सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। मिटाना नहीं पड़ेगा, हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम इधर क्या कर लेते हैं, बोरॉन को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। बोरॉन को P1 वाले में इधर, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। फिर उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब इसके बाद आर्गन के बाद ये पोटेशियम, कैल्शियम था। अब इसके बाद हम क्या रख देते हैं, अब हम इसके बाद रख देते हैं स्कैंडियम को, क्योंकि इसके बाद D1 आता है। तो इसको थोड़ा सा हम इरेज करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है ना। ये हम S1 S2 वाला तो सही है, ये P1 जो इधर हम बना रहे थे, यानी कि इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, वो किधर चला गया, इधर चला गया। और ये सारे के सारे एलिमेंट हमको क्या करने पड़ेंगे, मिटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे उधर शिफ्ट हो चुके हैं। क्लियर है। और दूसरी बात, अब ये बन गया है D1, ये बन गया है D2, ये बन गया है D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और ये D10। क्लियर। तो D ब्लॉक की शुरुआत, जो एलिमेंट की शुरुआत होती है वो कौन से पीरियड से होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान रखना, D ब्लॉक की शुरुआत चौथे पीरियड से होती है, क्योंकि हमको ऑफ बाउ का जो एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है उसको तो हमको क्या करना है, सही सही रखना है। तो कैल्शियम के बाद ही नंबर आता है स्कैंडियम का, यानी स्कैंडियम ये हो गया D1, ठीक है ना। फिर टिटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर Mn, फिर Fe, CO, Ni, Cu, Zn, ये D10 हो गया, ठीक है। 3D10। अब 3D10 के बाद क्या आता है, 3D के बाद आता है 4P। तो फिर से 4P1, 4P2, 4P3, 4P4, 4P5, 4P6 ऐसे चलेगा। इसका मतलब बैगन, आलू, गाजर जो आप याद करते हैं, गैलियम, यानी गैलियम का 4P1 होता है, तो ये हो गया गैलियम, ठीक है। फिर उसके बाद जर्मेनियम 4P2, ठीक है ना। फिर उसके बाद आर्सेनिक 4P3, ठीक है। उसके बाद सेलेनियम 4P4, ठीक। उसके बाद 4P5 ब्रोमीन, फिर 4P6 क्या हो जाएगा, क्रिप्टन। आई बात समझ में। अब इसके बाद नंबर किसका आता है, अब इसके बाद नंबर आएगा 5s का, और 5s में पहले 5s1 आएगा, फिर 5s2 आएगा। तो 5s1 यानी कि किसका आता है, रुबिडियम का, ठीक है, रुबिडियम। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम, 5s2। क्लियर है। 5s के बाद
4D1, 4D2, 4D3 से लेकर 4D10 तक तो मैं पूरा नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है, और यहाँ पे आप ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, जिंक के बाद कैडमियम। क्लियर है। उसी तरह बैगन, आलू, गाजर, इन, ठीक, ये क्या हो जाएगा P1, ठीक, ये P2, P3, P4, P5, P6, क्रिप्टन के नीचे जेनॉन। आई बात समझ में। तो ऐसे हमको करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5P6। अब 5P6 के बाद, ठीक है ना, 4D10, फिर उसके बाद 5P6 के बाद क्या आएगा 6S1, 6S1, फिर 6S2, 6S1 में क्या हो जाएगा सीजियम, ठीक है ना, और 6S2 में क्या हो जाएगा बेरियम। क्लियर। फिर उसके बाद बहुत ही ध्यान रखना है आपको, उसके बाद जो आता है 5D1 आता है, ठीक है ना, 5D1 आता है लेंथेनम का, 5D1 आता है लेंथेनम का। क्लियर है। बट इसको ध्यान रखना है, ये 5D1 लेंथेनम 57 है, 57 है ये एटॉमिक नंबर, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ये 57 तक तो लगातार चल रहा है, ठीक है ना, 1 2, ठीक है ना, 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 57 तक तो लगातार चला। बट 58 से 71 ये जो जाता है F में जाता है, यानी कि ये 14 एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है ये F1 से लेकर F14 तक जाएगा। अब F1 से F14 का मतलब क्या है, जैसे हमने P को उधर शिफ्ट कर दिया, D के लिए बीच में 10 जगह बना दिया, क्या हम F के लिए भी अब F1 से F14 तक जगह बना दें? जी नहीं, ऐसे पूरा डिज़ाइन क्या हो जाएगा, F ब्लॉक के वजह से पूरा पीरियोडिक टेबल का डिज़ाइन खराब हो जाएगा और याद करने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग पीरियोडिक टेबल के नीचे देखे होंगे 2 ठो अलग से क्या बनाया जाता है, हॉरिजॉन्टल रो बनाया जाता है, जिसमें ऊपर 14 डब्बा और नीचे 14 डब्बा, यानी कि टोटल 28 एलिमेंट रहते हैं। तो यहीं पर देखो F1 से लेकर F14 ये चलेगा किसमें, यानी कि 58 से 71 तक किसमें चला गया, F ब्लॉक में चला गया। अभी हम इसको भी देखेंगे। फिलहाल 58 से 71 ये 57 था, ठीक है ना, D1, 5D2, 5D3, 5D4, ठीक है ना, 5D5, 5D6, 5D7, 5D8, 5D9, 5D10, जिंक, कैडमियम, फिर मरकरी। ध्यान रखना ये 5D10 है। क्लियर है ना। उसके बाद 5D के बाद क्या आएगा, उसके बाद 6P, ठीक है ना, ये 6S1, 6S2। ध्यान देना D में एक कम भर आता है, D में एक कम भर आएगा, और S और P में जो पीरियड चल रहा है वही भरा था आखिरी में भी, ठीक है। तो इंडियम के बाद आ जाएगा थैलियम, ये हो जाएगा P1, ठीक है ना, फिर P2, P3, P4, P5, P6, ठीक, और ये 86 हो गया रेडॉन। आई बात समझ में। 86 के बाद 87 आता है 7S1, और वो होता है फ्रेंशियम। क्या होता है, फ्रेंशियम, यानी कि 7S1। फिर उसके बाद 7S2, बेरियम के बाद आता है रेडियम, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान देना, ये जो एक्टिनियम आता है ये 6D1 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 89 एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, 89 एटॉमिक नंबर, 6D1। बट ध्यान देना 90 का जो होता है वो 6D2, 6D3, 6D4 ऐसे नहीं होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद जो है 90 से लेकर 103 ये भी किस में चला गया, F में। तो 90 से लेकर 103 तक, भाई F है तो 14 तक चलेगा, F1 से लेकर F14 तक, तो F1 से लेकर F14 ये चला गया F ब्लॉक में। जो नीचे दो डब्बा दो बनाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो ये ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला जो है पूरा ये है 58 से 71 और ये है 90 से 103, ठीक। तो 103 तक कहानी यहाँ चली गई, F1 से लेकर F14। अब ध्यान दो, ये 6D1 था, अब यहाँ पे 6D2 आएगा, ठीक है ना, 6D3, 6D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, और ये आएगा अनबियम, ये होता है एटॉमिक नंबर 112। तो ध्यान देना 57 के बाद फिर 58 नहीं आता, 72 से लेकर 80, फिर 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89। बट उसके बाद 90 से 103 कहाँ चला गया, F ब्लॉक में। तो ये 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। उसके बाद ठीक है क्या आएगा, ये ध्यान देना, 113, 114, 115, 116, 117 और ये लास्ट में 118।
ठीक है ना, 118। क्लियर, इसको वैसे तो UUO आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 118। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल बनाने का यही तरीका था, ठीक है ना। जो हमें चीज़ें हमारी मजबूरी थी कि हमको पी को इधर खींचना पड़ा, या और आप पीरियोडिक टेबल में जो देखते हैं ना ये वाला डब्बा, अब मैं इसको मिटा तो नहीं रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ से लेकर ये जो डब्बा क्या कर रहता है पीरियोडिक टेबल में, ये पूरा खाली रहता है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं रहता है पीरियोडिक टेबल में, ये चीज़ हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि पहले में तो देखो यहाँ पी भरा नहीं सकता, दूसरे में पी बड़े अच्छे से भरा भी रहा था, तो बीच में डी का 10 ठो आ गया, तो इसके वजह से इसको जो 6 एलिमेंट थे इसको इधर खींचना पड़ा, इधर भी उसी तरह से खींचना पड़ा, और बीच में इधर सब के सब क्या आ गए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए। क्लियर है? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए तो देख लीजिए जो हमने F1 से F14 बताया था, देखो ये एटॉमिक नंबर क्या है 58, ठीक है ना, और ये क्या है 71। मैं पूरा कुछ भी नहीं लिखने वाला, मैं इसको अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये है सीरियम और ये है ल्यूटिटियम, ठीक। और ये 90 से 103, 90 से 103, 90 क्या है, 90 है थोरियम, और ये क्या है लॉरेंसियम। ध्यान रखना ये सब के सब क्या हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्या हैं ये? F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और F ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 28 एलिमेंट्स, 28 एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब जरा एक चीज याद करो, लेंथेनम जो हमने एटॉमिक नंबर 57 बताया था, वो कौन से पीरियड में था? वो D1 वाले में था, उसके पहले 2 ठो S वाले थे। इसका मतलब S1 S2 के बाद D1 वाला लेंथेनम आता था, और लेंथेनम का क्या होता था एटॉमिक नंबर 57 का ग्रुप नंबर 3। अब उसी के बाद सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। 3 के बाद जो चौथा पीरियड, चौथा जो ग्रुप था उसमें तो D2 वाला था, यानी कि ये 58 से 71 गए कहाँ? ये इनको बना दिया जाता है उसी के साथ कि वो लेंथेनम के ही साथ हैं, यानी ये क्या है पीरियड नंबर 3 है। सिमिलरली 89 एक्टिनियम, वो भी तो पीरियड नंबर ग्रुप नंबर, सॉरी ये पीरियड नंबर नहीं, ये ग्रुप नंबर 3 है, ठीक है ना, ये जो है ग्रुप नंबर 3। सिमिलरली जो है एक्टिनियम 89, वो भी तो ग्रुप नंबर 3 का है। 89 के बाद 90 से 103 कहाँ जाएंगे? क्योंकि 89 के बाद जो 104 आता था वो तो ग्रुप 4 में चला गया, 3 के बाद तो 4 आ ही गया, तो ये 58, ये जो 90 से 103 है ये जाएंगे कहाँ? इनको भी क्या बोल दिया गया, ये भी भैया इसको कुछ मत करो, दिमाग माथा पच्ची मत करो, ग्रुप नंबर 3 में इसको भी डाल दो। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है 58 से 71 ग्रुप नंबर 3, 90 से 103 ग्रुप नंबर 3। हाँ, पीरियड नंबर जरूर ध्यान देना। पीरियड नंबर देखो लेंथेनम के बाद आता है, ये लेंथेनम से जो लेंथेनम वाला जो सीरीज है उसमें S वाले को याद करो, 6S1 6S2, यानी कि N की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक। और यहाँ पे देखो फ्रेंशियम, फिर रेडियम, फिर उसके बाद एक्टिनियम, फिर थोरियम, तो यहाँ पे N क्या है 7, यानी कि 7S चल रहा है। यानी कि इसका पीरियड नंबर तो कितना है 6, और इसका पीरियड नंबर कितना है 7। तो इस चीज को याद रखेंगे आप बहुत इत्मीनान से, अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, अगर आप ये समझ जाएंगे, कोई भी चीज़ अगर आप समझ के करेंगे तो आपका मेहनत बहुत कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप आगे जाइए एडवांस जैसा एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें रटने से ज़्यादा समझी हुई चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर है? अल्टीमेटली आपको पीरियोडिक टेबल तो याद ही करना है, बट आप समझ के साथ करेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज जो मैंने बताया एक एक चीज़ आप उस बॉक्स को फिर से बनाएंगे, एक एक एलिमेंट, सिंबल आपको धीरे धीरे खुद याद हो जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आप एक एक चीज़ मैंने जैसा नियम कानून बताया है और बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से वैसे वैसे करते जाएं और बॉक्सेस में भरते जाएं। क्लियर है? एक एक एलिमेंट को भरते जाएं, फिर कुछ बॉक्सेस लास्ट में ऐसा लगेगा जो पी वाला 2 ठो बच गया था तो वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए पीरियोडिक टेबल हमारा जो है किस तरह से दिखाई देता है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है ना। ये कुछ पीरियोडिक टेबल हमारा इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ एलिमेंट नहीं है। आई बात समझ में? तो ये बात समझ में आई। तो इसको करने के बाद फिर आप ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल है आप कैलेंडर के फॉर्म में पीरियोडिक टेबल लेकर जरूर उसको बार बार देखते रहिए, अपने स्टडी रूम में उसको लगा लीजिए। तो उसको पढ़ने से, उसको बार बार देखने से चीज़ें और भी याद होती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।